Okay. Good morning, students. morning sir. गुड मॉर्निंग सर। तो पहले तो कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, डाउट क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट फ्रॉम द लास्ट क्लास? यस का डाउट है फ्रॉम द लास्ट क्लास? किसी को नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। नो सर. नहीं डाउट है, ठीक है, बहुत अच्छा। नो सर. लास्ट तक हमने देखो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, क्या करना, वो सारा हमारा क्लियर हो गया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया था स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, तो स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, ठीक है। ओके, देखो नया चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझो कि नेक्स्ट क्लास से तुम लोग पीरियोडिक टेबल लेके आओ। मैंने तुमको ये भी आज भी बताया था ना, तुम लोगों को टेबल लेके आना, लेके आए तो टेबल पीरियोडिक टेबल है तुम लोगों के पास? हाँ सर। है? तुम लोग पीरियोडिक टेबल को निकाल दो, इससे तुम्हारा कुछ काम बनेगा, थोड़ा हेल्प होगा। अगर नहीं भी है आज की तो ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास से ट्राई करना कि साथ में पीरियोडिक टेबल हो, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर में हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए होगा। तो टेबल अगर साथ में रहेगा तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी लर्निंग जल्दी हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या चैप्टर है ये हमारा। तो प्लीज गिव द हेडिंग दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज द चैप्टर। ठीक है, देखो पहले तो ये समझो एक बात कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर है वो कहां से आया। तो तुम लोग जब क्लास 10 में थे तो क्लास 10 में एक चैप्टर था, तुमको याद है, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम का एक चैप्टर था, याद है कि नहीं? यस सर, यस सर. यस सर. तो वही चैप्टर का ये कंटिन्यूएशन, ठीक है, वही चैप्टर से ये कंटिन्यू हो रहा है। खाली उस चैप्टर के अंदर बहुत ही बेसिक चीज था, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से एक लेवल उठ के हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे। पहले तो ये समझो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैं क्या नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला चीज जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो है हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री पार्ट को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पार्ट इग्नोर कर दिया है, ये हटा दिया गया है। और हिस्ट्री तुम लोगों ने क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, डोबिनियन ट्रेड क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है ना, मेंडेलीव ने क्या बताया था। तो ये सब आइडिया तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो उसको मैं यहाँ पे पूरा इग्नोर कर रहा हूँ, तो नहीं पढ़ा। ठीक, देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तुम लोग को सबसे पहले जो बात समझना है वो ये है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, कुछ लाइन बनाया होता है, कुछ ऐसा बनाया होता है। माइक म्यूट कर दो प्लीज, जिसका माइक ऑन है म्यूट कर दो। क्या तुमने टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसा देखा है क्या, मुझे बताओ एक बार। हाँ सर। देखा है ना? ये टेबल में कुछ ऐसा तुमको देखने को मिलेगा ना, ऐसा तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज क्या है ये मैं बताता हूँ। देखो जब भी तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल को देखने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि जब भी हम टेबल को ऊपर से नीचे देखते हैं, यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। क्या बोलते हैं बेटा, सुनो, टॉप टू बॉटम। जब भी हम पीरियोडिक टेबल को टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं ना, तो उस केस में इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। क्या बोलते हैं, जो भी हमको बॉक्स दिखेगा, जो लाइन दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्यार से ग्रुप. ग्रुप। ग्रुप ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये टेबल का ग्रुप है, ग्रुप में डिवाइड है। और जब भी मैं ऐसे देखूंगा इसको, ऐसे ऐसे मतलब होता है कि मुझे देखना है लेफ्ट से कहां की तरफ, राइट की तरफ। तो जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ देखना स्टार्ट करूंगा, ऐसे देखना स्टार्ट करूंगा, तो इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, पीरियड। पीरियड। तो ये हमारा पीरियड होगा, ये हमारा ग्रुप होगा। और बेसिक जानकारी तुमको पता होना चाहिए, और शायद तुम लोगों को पता होगा, होना क्या चाहिए, पता है तुम लोगों को, वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है वो फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट होके टोटल हमारे पास क्या होगा, 18th नंबर तक क्या होता है, ग्रुप होता है। सही बोल रहा हूँ? हमारे पास क्या होगा, 1 से लेके 18 तक क्या प्रेजेंट होगा, ग्रुप प्रेजेंट होगा। सही है? हाँ सर. यस सर। और जब पीरियड का बात करूं तो पीरियड क्या होता है हमारा, डाउन टू ग्रुप 1 2 ऐसे देखते जाओगे तो 1 से लेके क्या होता है 7th नंबर तक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पीरियड प्रेजेंट है। 1 2 3 4 करके हमारे पास टोटल 7 पीरियड क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
तो ग्रुप होता है हमारे पास 1 से लेकर 18 यानी 1 to 18, और पीरियड हमारे पास क्या होगा 1 से लेकर 7 तक क्या होगा पीरियड। पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त एक बात का बहुत खास ध्यान रखा गया था, जिसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था, वो ये है कि हर ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसा होगा, बताओ, बोलो बोलो, उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसा होगा? सर सेम नंबर ऑफ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही ग्रुप में, अपने ग्रुप में, एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये क्वेश्चन। कुछ भी आइडिया तो बता दो। सर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सिमिलर हमने, होगा। हाँ वेरी गुड, सिमिलर होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि जब भी टेबल को बनाया गया था तो क्या सोच के बनाया, यही सोच के बनाया गया था ना कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, यानी कि एक ग्रुप में बैठेंगे, तो ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उन एलिमेंट का एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी कैसा होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। यानी इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, इसका एलिमेंट इससे मिलता जुलता होगा, इसका प्रॉपर्टी इससे मिलता, तो सबका प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, मिलता जुलता होगा। ये मैंने बताया था, ये आपको जानना चाहिए ना। इन एवरी ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है उनका प्रॉपर्टी आपस में कैसा होता है, बताओ, सिमिलर होता है। कैसा होता है, बोलो बोलो, कैसा होगा, सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक, अब एक बात समझो, जैसे कि हमने तुमको पता होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा कि ग्रुप बनाने का क्या जरूरत है। तो ग्रुप बनाने का जरूरत ये पड़ा कि जब बहुत सारा एलिमेंट डिस्कवर हो गया, तो उन बहुत सारा एलिमेंट के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ये बहुत डिफिकल्ट होने लगा पढ़ना, कि भाई ये एलिमेंट को भी याद रखना है, उसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल 128 एलिमेंट या ऑल 120 एलिमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए या उसको पढ़ाई को और इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, या साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर। उन्होंने बोला क्यों ना काम किया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, एक नहीं बहुत सारा ग्रुप बनाया जाए, जहां पे हर एलिमेंट को जिनका सिमिलर प्रॉपर्टी है, एक जैसा प्रॉपर्टी है, उनको वहां पे डाल दिया जाए। तो डालने से क्या होगा, हैविंग एक ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रहेगा, तो हम हर एलिमेंट का नाम को इजीली पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हाँ कि नहीं बताओ, सही बोल रहा हूँ? यस सर। सही बोल रहा हूँ? तो हम ये यस जान सर। सकते हैं। तो वैसे ही अब क्या हो गया, क्योंकि हम लोग अब क्लास 11 पहुंच गए, तो अभी ग्रुपिंग को भी पढ़ना डिफिकल्ट हो गया। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग से ऊपर उठ के हमने क्या ना, ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया बताओ, ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया, ब्लॉक। सो नाउ हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। क्या ब्लॉक है, ब्लॉक का बात करते हैं पहले। तो नाउ द पीरियोडिक टेबल विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। इसमें पहला ब्लॉक होता है हमारा क्या, एस ब्लॉक। क्या ब्लॉक है बेटा बताओ, एस ब्लॉक। और ये एस ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे, प्यार से उन एलिमेंट को बुलाया जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बुलाया जाएगा उन एलिमेंट को, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब जब मैं बात करूं एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है। तो एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है हमारा, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। जब भी हम ग्रुप नंबर 1 को और 2 को कंबाइनली बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। बोलो, याद रहेगा, नहीं रहेगा, नया चीज तुम लोग है ना। जब भी हम ग्रुप नंबर 1 को और ग्रुप नंबर 2 को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे, तो 1 और 2 को मिला के जो ग्रुप बनता है, जो ब्लॉक बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एस बोलते हैं। ब्लॉक। के अंदर 2 के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये तुमको यस सर। कहाँ देखने को मिलेगा, अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 बॉक्स तुमको दिखेगा, दिख रहा है तुम लोग को, जो 2 बॉक्स दिखेगा तुम लोग को बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, वो 2 बॉक्स के अंदर क्या होता है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। सही बोल रहा हूँ? यस सर। डाउट है, नहीं है ना? नो सर। इस ब्लॉक के बाद हमको जानना है सेकंड जो ब्लॉक होता है हमारा, उस ब्लॉक को बोलते हैं क्या, पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, उन एलिमेंट्स को हम प्यार से क्या बुलाएंगे, कि दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक, राइट। तो पी ब्लॉक कौन कौन होता है पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक के अंदर जनरली जो प्रेजेंट होता है वो कौन होगा हमारा, ग्रुप नंबर स्टार्ट होता है 13 से और खत्म होता है ग्रुप नंबर कहाँ पे, 18। 13 से लेके 18 तक जो भी हमारा ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे बताओ,
पी P block. याद रहेगा पी ब्लॉक, है ना। अब तुम्हारे माइंड पे ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों ग्रुप 1 2 को एस बोलते हैं, क्यों 13 से लेके 18 तक को पी ही बोलते हैं, क्यों ये नाम ऐसा क्यों दिया गया, क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं बताऊंगा रीजन क्या है, कहाँ से आया सब बताऊंगा। ऐसा मतलब धीरे धीरे सीखते चले जाओ तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। No, sir. हम आगे बढ़ते। तो एस ब्लॉक हमारा हो गया, पी ब्लॉक हमारा हो गया। एस और पी के बाद हम जब बात करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक होता है हमारा डी ब्लॉक। क्या होता है बेटा? डी। देखो डी ब्लॉक के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, तो अगर तुम डी ब्लॉक का बात करोगे, देखना अपने टेबल में, तो ग्रुप नंबर हमारा थर्ड से स्टार्ट होके ग्रुप नंबर कहां पे 12 तक, थर्ड से स्टार्ट होगा 12 तक जो भी चलेगा, इनको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बुलाते हैं? आइदर वी कैन से डी ब्लॉक और वी कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। और इसके बाद जो चौथा ब्लॉक जो हमारे पास आएगा, अब तुमने तो गेस कर ही लिया होगा, इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक बोलेंगे। और इंटरेस्टिंगली अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे, क्या तुम लोग के पास टेबल है क्या? सच बताना एक बार जरा, मुझे भी दिखाना है। टेबल है तुम्हारे पास? है? सर। एक बार तुम एटॉमिक नंबर 57 को, प्लीज सी द एटॉमिक नंबर 57 दिख रहा है? कैन यू सी एटॉमिक नंबर 57? हाँ सर। एक बार 57 को देखो तो 57 के बाद उसी बॉक्स में दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो एटम, क्या उसका एटॉमिक नंबर 58 है क्या? मैं कितना है? 72 है। 72 है। Very good. 72 है सर। हाँ, perfect, 72। तो यानी बोलने का मतलब क्या, बीच का एलिमेंट कहां चला? तो तुम अगर देखोगे उस टेबल को ध्यान से, तो पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे दो बॉक्स बनाया है, देखो। Can you see हाँ, two box? उस बॉक्स को एक बार ध्यान से देखो, तो पहला वाला बॉक्स पे 58 से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो देख पा रहे हो? यस सर। तो यानी वहां का जो एलिमेंट है वो उस बॉक्स के अंदर लिखा है, और उस बॉक्स को एक सीरीज के नाम से याद रखते हैं, वो सीरीज का नाम होता है लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं बताओ? लेंथेनॉइड, थंब। लेंथेनॉइड सीरीज। और उसके नीचे जो और एक बॉक्स होगा, वहां पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं बताओ? एक्टिनॉइड सीरीज। ऊपर का होगा लेंथेनॉइड सीरीज और नीचे का क्या होगा हमारा? एक्टिनॉइड सीरीज होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दो सीरीज में इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट विल डिवाइड इनटू टू सीरीज, दैट इज कॉल्ड अ लेंथेनॉइड सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्टिनॉइड। तो इन दो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं? इनको डिवाइड करते हैं। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर आता है। वो ग्रुप कौन सा पता है? थर्ड नंबर ग्रुप के अंदर आता है, ओनली थर्ड नंबर। ये बहुत बार मेडिकल और जेई में पूछता है कि ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा? द एफ ब्लॉक एलिमेंट विल थर्ड ओनली ग्रुप। थर्ड नंबर, क्या बाकी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ तक तुम लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि क्यों या मतलब ब्लॉक हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये लिख लो एक बार, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाई दिस ब्लॉक आर नॉन एज दिस ब्लॉक, क्या रीजन है कि एस ब्लॉक बोला जाए। मैं आता हूं।
तो हो गया तो बोलना। हो गया सर। ओके, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, हाँ, सर। sir. चलो परफेक्ट, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमको ये सोचना है कि एस ब्लॉक को ऐसा क्या होता है एस ब्लॉक के अंदर कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक ही कहा जाता है कि नहीं, बताओ? ये हमारे माइंड पे हमेशा आना चाहिए ना, ये क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि एस ब्लॉक के अंदर ऐसा क्या होता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक बोला जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक बोला जाएगा, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक बोला जाएगा। तो मैं तुम लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ कि इनके पीछे क्या रीजन है, तो ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई। हाँ देखो, फिर हम बारी बारी से बात करेंगे इनके बारे में कैसे डिग्री करना है, तो पहले समझो। देखो देखो, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11। एक बार क्या तुम पीरियोडिक टेबल देख के मुझे बताओगे क्या कि सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? देखो तो एक बार, ग्रुप नंबर कौन सा में सोडियम है? सर फर्स्ट ग्रुप। वन में है, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर 1 में सोडियम है तो ग्रुप नंबर 1 कौन सा ब्लॉक को बोला जाता है, बताओ? सर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। यानी ये जो चीज है वो क्या है, ये जो चीज है वो क्या है, ये एस ब्लॉक के अंदर। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या निकल के आता है, लेट्स। तो ये निकल के आएगा 1s2, यहाँ पे निकल के आएगा 2s2, यहाँ पे निकल के आएगा 2p6, यहाँ पे निकल के आएगा 3s1। कितना निकल के आ गया? 3s1। बहुत अच्छा। अगर मैं यहाँ पे Mg का बात करूं, मैग्नीशियम का, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है और ये भी क्या होता है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं तो ये आएगा 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे 2p6, यहाँ पे आएगा 3s2। बट इसके बाद अगर मैं मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम का बात करूं तो एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे तो बेटा? पी ब्लॉक, है कि नहीं? ये क्या होगा, ये कहलाएगा पी ब्लॉक। तो अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसको मैं लिखूं तो ये निकल के आएगा, पता है? ये निकल के आएगा 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2 और ये 3p कितना आएगा 1। बोलो सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, बताओ? यस सर। हाँ सर। ओके, क्या तुम कुछ यहाँ पे लिंक पकड़ पा रहे हो क्या, मुझे बताओ? क्या कुछ लिंक तुम देख पा रहे हो? कुछ लिंक है जो तुम सोच पा रहे हो तो मुझे बता दो एक बार कि सर हाँ मुझे ये लिंक दिख रहा है। कैन यू सी एनी लिंक? सर वो जो 1 स्क्वायर हाँ, टू एस स्क्वायर वो लिंक हाँ, आगे पढ़ाया था क्या 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 फिर से बोलो। सर। 1 स्क्वायर टू एस स्क्वायर सर, ये लिंक है, आगे पढ़ाया था आपने। हाँ तो क्या है वो लिंक, क्या दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है बताओ? तो क्या कोई लिंक लग रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें ऐसा क्या है जो मैग्नीशियम में नहीं हो रहा है, सोडियम में नहीं हो रहा है? तो सोच पा रहे हो डिफरेंस? देखो देखो, सोचो देखो। यस, कैन यू सी? सर सर बोलो 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 सुनो। सर इलेक्ट्रिक सर मैग्नीशियम में लास्ट में जो है वो है 3s स्क्वायर और एल्यूमिनियम में 3p स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, S1 हाँ सर S2 3s। नहीं है वो, हाँ सर उड़ा दो। 3s2 और यहाँ पर 3p1। ओके 3s2 3, और कुछ बताएगा कोई? और कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूं। देखो एक बात तुमने यहाँ पे नोटिस किया हो नहीं किया हो, एक बच्चा नोटिस कर लिया है, बहुत अच्छा बात है। देखो सोडियम क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है तो यहाँ पे जो अनकॉमन चीज है इनके बीच में वो है लास्ट। इसको देखो, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल के अंदर एंटर करता है? बताओ, एस के अंदर है कि नहीं? बोलो हाँ ना कर दो। हाँ सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर एंटर करता है। यहाँ पे देखो ये भी एस ब्लॉक है और यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर ही घुसा हुआ है। लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर घुसा हुआ है? पी के अंदर पी के अंदर। तो यानी क्या मैं यहाँ से मैं तुम्हारे दिखाता हूँ, तो और एक दिखाता हूँ तो और क्लियर होगा। मैं और एक दिखाता हूँ, मैं स्कैंडियम का बात करता हूँ। स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर 21, ये भी देख लीजिए सर और क्लियर होगा। इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 1s2, यहाँ पे आएगा 2s2, यहाँ पे आएगा 2p6, यहाँ पे आएगा 3s2, यहाँ पे आएगा 3p6 और 3p6 कितना हो गया बताओ यहाँ पे? फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4s2 और यहाँ पे आएगा 3d, कितना आएगा 1। क्या आएगा बेटा? 3d1। ठीक है, डी को अंदर लिखना है मुझे पता है, पर अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
तो मुझे बता कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर करता है? डी डी के डी अंदर सब एंटर करता है, डी सबसेल में। हम बोलेंगे डी सबसेल के अंदर एंटर करता है। तो अब तुम एक काम करो, अपना पीरियोडिक टेबल को निकाल के देखो कि डी जो स्कैंडियम है एससी एटॉमिक नंबर 21 वो कहाँ पे लाइन करता है, तो देखो कौन सा ग्रुप नंबर होता है, कौन सा ब्लॉक है, देखो एक बार। बोलो बोलो बोलो, कौन सा ग्रुप है बताओ? 3 नंबर सर। डी नंबर ग्रुप। जब पहले ग्रुप डी कैसे होगा बेटा? ग्रुप Three हमारा नंबर ग्रुप नंबर 3 थर्ड Yes, ग्रुप sir. में प्रेजेंट है, और थर्ड ग्रुप का जो मेंबर होता है वो कौन सा ब्लॉक का मेंबर होता है बेटा? सर डी। डी सर। डी ब्लॉक मेंबर। वेरी गुड। क्या होता है? डी ब्लॉक मेंबर होता है। यानी बोलने का सिंपल तरीका ये है कि स्कैंडियम में जो देख पा रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबसेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए स्कैंडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बुलाते हैं। तो क्या इससे मैं ये बात पे पहुंचू क्या हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि किसी भी एटम का, किसी भी एटम का जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने? किसी भी एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल के अंदर एंटर करेगा, वो डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या ऐसा बोलना सही है गलत है? सही है सर। सही है ना? बोल सकता हूँ। देखो तुम खुद देखो, एग्जांपल हमारे सामने है कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस में एंटर कर दिया तो हमने बोला कि तुम एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। ये एस का ये इलेक्ट्रॉन भी एस में एंटर किया, उसको मान लिया तुम एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी में एंटर किया तो बोला भाई तुम एस का नहीं है, तुम पी का एलिमेंट है। ये डी में किया तो उसको मान लिया कि भाई तुम एस पी नहीं, तुम डी का एलिमेंट है। तो तुम जहां पे एंटर कर रहे हो हमने उसी को मान लिया कि तुम उसी ब्लॉक का क्या हो, एलिमेंट हो, और तुमको उसी ब्लॉक से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। समझ में आया? यस सर। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ पूछो। आ रहा है सर। आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। तो पहले इसको मत लिखना, ये मत लिखना, पहले लिखो यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे लिखो द एस ब्लॉक। अब एरो डाल के लिखना सर, एरो डालो, लिखना एरो डालो, एरो डाल के लिखना सर। एस ब्लॉक एलिमेंट, the S block element is known as S block. The S block element is known as S block. Is known as S block. Is Sir, known what? the S block elements. The S block elements are known as S block. The S block elements are known as S block. Are known as S block because the last electron because the last electron enters in S subcell. Because the last electron enters in S subcell. Because the last electron enters in S subcell. Because the last electron enters in क्या? S subcell. समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. तो ऐसे तुम लोग क्या करो, डी पी के लिए भी लिखो, डी सब के लिए भी लिखो। ऐसे बाकी के तुम खुद से लिखो कि पी का जो एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एंटर के साथ खुद से लिखो।
अगर लिख लिया तुम लोगों ने तो ये एग्जांपल्स को लिख लो जल्दी से। सबको लिखना होगा, इसमें लिख लिया एस ब्लॉक 10 ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक लिख लिया। यस सर। यस सर। लिख लिया तो एग्जांपल लिखो जल्दी से। कौन से बताओ मुझे। जल्दी करो, मुझे तो बताओ आगे बढ़ना। हो गया सर। ओके सर। तो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि क्यों हम लोग एस ब्लॉक को एस ब्लॉक बोलते हैं, क्यों पी ब्लॉक को पी ब्लॉक बोलते हैं, और क्यों डी ब्लॉक को डी ब्लॉक, और क्यों एफ ब्लॉक को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, वापस बता दूं मैं आपको, जिस भी सबसेल के अंदर तुम्हारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसी सबसेल के नाम पे उस ब्लॉक का नाम रखा जाएगा, ये एलिमेंट उसी ब्लॉक का बनता है। ठीक है, तो अगर हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे, सबके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। पहले समझेंगे एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक का प्रॉपर्टीज क्या है, और एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट। तो प्लीज गिव द हेडिंग दैट इज एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक मैंने पहले ही बोला, एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ग्रुप नंबर 2। देखो एस ब्लॉक में पहला जो सबसे पहला जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा, बोलो बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन बात ये है ना, सिंपल लॉजिक ये समझो कि हाइड्रोजन का इस ग्रुप में होने के पीछे रीजन ये नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी सेम है। मैंने पहले क्या बताया कि ग्रुपिंग जब किया गया था बहुत साल पहले, जब साइंटिस्ट लोगों ने टेबल बनाया था, तो ग्रुपिंग इस आधार पे किया गया था, ये देख के किया गया था कि इनका प्रॉपर्टी इनसे मैच होता है कि नहीं। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करके ग्रुपिंग किया गया। ठीक है, याद है बात। लेकिन याद रखना कि हाइड्रोजन यहाँ पे रहने का रीजन ये नहीं है। हाइड्रोजन इस ग्रुप के अंदर इसलिए रहता है और सबसे ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है, इसीलिए हाइड्रोजन ऊपर है। अदरवाइज हाइड्रोजन ऊपर होने के पीछे कोई रीजन नहीं है। ये मत सोचना कि हाइड्रोजन ऊपर इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मैच करता है। हाइड्रोजन एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है, तुमने पहले ही पढ़ा होगा। इसका प्रॉपर्टी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होता है, मैच होता है। राइट, तो हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते देखो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका सुनो। सबसे पहले बोलेंगे लिथियम। क्या बोलेंगे, बोलते रहो मेरे साथ, क्या बोलेंगे, लिथियम। 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 फिर बोलेंगे लिथियम ने। क्या बोलेंगे, लिथियम ने। यहां बोलेंगे की। क्या बोलेंगे, लिथियम ने की क्या किया भाई,
तो लिथियम ने की रब, क्या रब, और यहाँ बोलेंगे से, और यहाँ बोलेंगे फरियाद। क्या बोलेंगे बताओ? बहुत सिंपल है, हम लोग क्या फरियाद। बोलेंगे? लिथियम ने की रब से फरियाद। क्या बोलेंगे बोलो? या रेप सी सी की रब से फरियाद, है ना? तो सिंपल लॉजिक है, लिथियम ने की रब से फरियाद, मतलब लिथियम कोई आदमी है, कोई इंसान है, उसने क्या किया? रब से फरियाद किया। फरियाद करने का मतलब क्या? प्रेयर किया। फायदा क्या होगा हमारा? फायदा ये होगा कि लिथियम का मतलब तो लिथियम हो गया, याद हो गया। नी का मतलब क्या होगा? सोडियम हो जाएगा, याद हो जाएगा। की का मतलब क्या? के यानी क्या? पोटासियम होता है, तो के हो। पोटासियम। रब का मतलब क्या? यहाँ पे आरबी होगा, आरबी होता है रुबिडियम, ठीक है। से का मतलब क्या होगा? सीएस होगा, सीजियम हो जाएगा। और फरियाद का मतलब होता है फ्रेंसीजियम, जिसको हम लोग क्या एफआर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? लिथियम ने की रब से फरियाद, यानी कि LINAKRBCSFR। इसको कोई ऐसे पढ़ता है, कैसे बोलते हैं बता? ह ली ना की, क्या बोलेंगे? ह ली ना की रब से फरियाद, तो ऐसे उसका ह ली ना की रब से फरियाद, है ना? लिथियम ने की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद, इट्स सेम ओनली, बात वही है। अब एक बात तुम लोग को नोटिस करना, देखो 7th नंबर पीरियड, कौन सा पीरियड बताओ? बोलो कौन सा पीरियड? 7th। 7 नंबर। 7 नंबर पीरियड का जो भी एलिमेंट होता है, ये ये जो भी एलिमेंट इस पीरियड के अंदर प्रेजेंट होगा, उन एलिमेंट को बुलाया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बुलाया जाएगा इनको? बोलो बोलो, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होता है, उनका प्रॉब्लम पता है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो एलिमेंट हाईली अनस्टेबल होता है। अब उनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्योंकि बहुत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन के कारण दे बिकम अनस्टेबल, और उनको जब बाहर छोड़ दिया जाए तो उनके अंदर से क्या ना, रेडिएशंस बाहर निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशंस बाहर निकलता है, जो बहुत डेंजरस है। और क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो इसके कारण क्या होता है, इन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है ना, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। अभी आधा घंटा पहले पढ़ोगे तो अलग प्रॉपर्टी, आधा घंटा के बाद देखोगे तो प्रॉपर्टी फिर चेंज हो गया, एक घंटा के बाद फिर प्रॉपर्टी चेंज होगा। यानी यहाँ पे हम लोग फ्रेंचिजियम के बारे में पढ़ते पढ़ते फ्रेंचिजियम का 2 बार प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया। आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आना करो। यस सर। तो क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बार बार चेंज होता है, चेंजेबल प्रॉपर्टी दिखाता है, इसीलिए हम लोग जो 7th नंबर पीरियड है उनका एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो पढ़ के फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं पढ़ते। क्लियर? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं सेकंड का। लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा, पहले सुनो, याद करो, सुनो। देखो सेकंड का बात करेंगे तो सेकंड के अंदर क्या होता है? पहला वाला जो पीरियड है वो खाली होता है। क्या होता है? पहला पीरियड क्या होता है इसका? खाली। एलिमेंट भरना स्टार्ट होगा कहां से? सेकंड नंबर पीरियड से एलिमेंट भरना क्या होगा? स्टार्ट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेटा या फिर बेटी। क्या बोलेंगे बताओ? ये हमारे क्लास में बेटा भी है और हमारे क्लास में बेटी भी है, तो हम बोलेंगे बेटा या फिर बेटी। क्या बोलेंगे? बेटा या बेटी क्या मांगे? क्या बोलेंगे? मांगे। बेटा या बेटी मांगे। और यहाँ बोलेंगे कार। क्या मांगेगा? कार। बेटा या बेटी मांगे कार, स्कूटर, स्कूटर तो नहीं, स्कूटी लिखता हूँ, स्कूटी। तो बेटा या बेटी मांगे कार, स्कूटी, और देगा कौन बताओ? देगा तो हमारा पिताजी, तब लिखेंगे हमारे बाप। और यहाँ बोलेंगे राजीव, यानी कि दे देगा। या तो उसको राजीव बोल दो या तो उसको रोए बोल दो, तुम्हारा मर्जी है, अपने अपने केस में लगा दो। मेरे केस में तो रोए होगा, तुम्हारे केस में राजीव हो सकता है, ठीक है। बेटा या बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी या फिर बाप रोए, है ना, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो फायदा क्या होगा इसका? फायदा देखो यहाँ पे, बेटा या फिर बेटी का मतलब क्या होगा बेटा? ये होगा हमारा बेरिलियम। मांगे का मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम। कार का मतलब क्या होगा? कैल्शियम। स्कूटी का मतलब स्ट्रॉन्सियम। बाप का मतलब क्या होगा? बेरियम, Ba। और रोई का मतलब क्या होगा? Ra, यानी क्या? रेडियम। तो वापस से बता रहा हूँ कि रेडियम फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ेंगे। बोलो इन दोनों में कोई डाउट है किसी को? याद करने में डिफिकल्टी कुछ नहीं?
हो गया सर। बाकी लोग हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि कैसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते हैं, याद रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज तुमको समझना है एस ब्लॉक के बारे में, वो क्या है। तुम लोगों को बताया था कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या होगा, वैसे वैसे इजी होता चला जाएगा। हमने कल की क्लास से देखा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आज हम देखने जा रहे हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म, जो हमको चाहिए होगा समझने के लिए। तो समझो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2। क्या होता है बोलो? NS क्या होगा? 1 to 2। जहां पे ये n तुमको दिख रहा होगा ना, ये n होता है नंबर ऑफ क्या, पीरियड। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ये s जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये तुम्हारा ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, एस ब्लॉक। और ये 1 या फिर 2 तुमको जो दिख रहा होगा, ये 1 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 2 क्या है? हमारा ग्रुप नंबर को क्या करता है बताओ? बिलोंग करता है। क्या डिनोट करता है? ग्रुप नंबर को डिनोट करता है। बोलो समझ आ रही है लॉजिक? यस, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 to 2 होगा। जहां पे n हमारा है वो n क्या है? दैट n इज द नंबर ऑफ क्या, पीरियड। s जो हमारा है वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 2 क्या है? ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? लेट्स सी कैसे, ठीक है। अगर मान लो मैं लिथियम का बात करूं, तो लिथियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है बताओ? बोलो कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है। तो हम क्या लिखेंगे? 2s। कौन सा ग्रुप का है? पहला ग्रुप का। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s। ऐसे ही सोडियम का बात करें तो सोडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s1। पोटेशियम का बात करें तो इट बिकम 4s1। रुबिडियम का बात करें इट बिकम 5s। बोलो समझ में आया कि नहीं? कुछ तो बोलो। हाँ सर। है ना? बेरिलियम का बात किया जाए, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का। तो लिखेंगे भाई यहाँ पे 2s2। इसका बात किया जाए ये होगा 3s2। ये क्या होगा बेटा? 4s2। ये क्या होगा? 5s2। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो अभी हम यस लोग सर। करेंगे, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात ही करेंगे, लॉन्ग फॉर्म की बात नहीं करेंगे। लॉन्ग फॉर्म हमने ऑलरेडी देख लिया, अब पहले जनरल का बात करेंगे। अब मान लो कभी तुमको ऐसे दे दिया गया, बोला कि बताओ 7s2 कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा फैमिली है, क्या है बताओ? तो बता देंगे। 7 को देखिए क्या बोलेंगे? 7th पीरियड है कि नहीं? एस को देखिए क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक होगा। एस ब्लॉक। और ये 2 को देखिए क्या बोलेंगे? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। सेकंड। बस खत्म। तो हमने बता दिया कि 7th पीरियड होगा, एस ब्लॉक होगा, और क्या होता है ये हमारा सेकंड ग्रुप का क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना? तो ग्रुप हमने पता लगा लिया। अब खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाओ। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। ये एस सबसेल के पास जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जितना इलेक्ट्रॉन एस के पास प्रेजेंट होगा उतना ही इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर मैं 2s2 का बात करूं, तो 2s2 में s के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। तो यानी Pm का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 2 ही होगा। समझ में आया? कोई डाउट है? समझ में आया? लिख लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछो।
ओके सबका? हाँ सर यस होगी। सर हाँ सर होगी। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया एस ब्लॉक। और एक बात एस ब्लॉक के बारे में ध्यान रखना है वो ये है कि इनको एक पर्टिकुलर नाम से भी याद रखा जाता है, वो ये नाम है कि ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्या बोला जाएगा बेटा इसको? ये होता है एल्कली मेटल्स, और इनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इसको लोग? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों ऐसा बोलते हैं? लिख लो उसको। एल्कली मेटल्स को इसलिए एल्कली बोलते हैं बिकॉज ये मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, एल्कली इन नेचर होता है। तो एल्कली होने के कारण, बेसिक होने के कारण इसका नेचर, इसको हम लोग एल्कली मेटल से याद रखते हैं। और इस केस में क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्कली भी है और ये अर्थ मेटल, अर्थ के अंदर पाया जाने वाला मेटल है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो समझ आता है? यस, क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर। फिर एक बार हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हमने यहाँ पे एस ब्लॉक कंप्लीट कर दिया। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो चलो चलो पढ़ के आओ, फिर मंडे मिलते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। यस सर। ओके सर।